काजल को लेके नहीं आए, वरना पता नहीं सब जान पे बनाते। हाँ वो आप सही कह रही हैं, और उसको संभालना पड़ता वो अलग से। मुस्कान एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं रौनक जी प्लीज, ये सरप्राइज शब्द से ना मेरा दिल बैठ जाता है, मैं घबरा जाती हूँ। प्लीज सरप्राइज का नाम मत लीजिए। कल तो बहुत एंजॉय कर रही थी, फुलझड़ियाँ घुमा रही थी, आतिशबाजी एंजॉय करती, की हंस रहे थे। हाँ, सरप्राइज पसंद नहीं है, ऐसे ही बोलती हो तो हम जानते हैं, तुम्हें हमारे सरप्राइज अच्छे लगते हैं। जय माता दी, जय माता दी। अरे बुआ जी, वो हम ये कह रहे थे कि आप लोग जाके एक बार पंडित जी से भेंट कर लीजिए। वो घर पे आते हैं ना न्योता देने के लिए, तो देख के खुश हो जाएंगे। हाँ, इसलिए आप लोग मिल लीजिए हमें। साला हमेशा की तरह सरप्राइज इस बार भी चौपट करोगे क्या? सॉरी, वो हमारी बाइक खराब हो गई थी और इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने में टाइम लगता है ना। एक काम करो, इन्हें ले जाओ, ऊपर हम आते हैं। ये आपको ऊपर ले जाएगा पंडित जी के पास। जाओ ले जाओ ले जाओ। कुछ पूजा की सामग्री वगैरह रह गया, मतलब वो हमें लाना है, तो हम लेकर आते हैं। तो चलिए, तो पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो रौनक जी? अब कोई और सरप्राइज है क्या? भगवान से मिलवाने ले जा रहे हो? मासी, खुशू, तो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। थैंक यू रौनक जी। जया जी को यहाँ बुला के अच्छा किया हमने। इन्हें तो मुस्कान अपने दिल की बात जरूर बताएगी कि हमसे दूर रहने की वजह आखिर क्या है, क्यों हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं सकती है वो। आप लोग यहाँ बैठ के आराम से गपियाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम आते हैं। हाँ, ठीक है, बैठो। और बता मुसु, कैसी है तू? ठीक है। तू? मैं ठीक हूँ मासी। मासी, वो काजल है ना? पेटू भरा? बच गया। रूम में जाओ और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जोर से आवाज लगाना। ओके, टाटा। रौनक जी, आपकी ये खुशबू मुझे बहुत ही बेचैन कर देती है। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा आपकी बाहों में गिरकर ऐसे ही आपसे बातें करती रहूं। आपको पता है रौनक जी, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने मम्मी पापा की जान से भी ज्यादा। ये सच है कि मैंने सच्चा प्यार सिर्फ आपसे ही किया है। लेकिन आप हो कि आपको मेरे प्यार की कदर ही नहीं।
जी, यू आर माई लव। काजल, हम तुम्हें आजीवन ऐसे ही अपनी बाहों में समेट के रखना चाहते हैं। रौनक जी, मैं भी अपनी पूरी लाइफ आप ही की बाहों में रहना चाहती हूँ और आप किसी और के नहीं हो सकते। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उस मनहूस मुस्कान के तो बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं। रौनक जी, काश कि ये मेरा सपना कभी ना टूटे और हम दोनों हमेशा एक होकर रहें। कौन है? कौन है वहां? और इस तरह से सबका शक काजल पर से दूर हुआ। मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए। बिल्कुल अकेली हो गई है वो। मासी, एक और बात है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। बोलना बेटा। मासी, वो रौनक जी ने मुझे प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया। क्या तूने मना कर दिया? क्यों? तू रौनक से प्यार नहीं करती? अच्छा, कोई तो वजह होगी ना जो तूने मना किया है। बता मुझे। तू अपनी मासी को हर बात बताती है तो ये भी बता। वजह है मासी, वजह है गायत्री माँ। गायत्री जी की वजह से? पर क्यों बेटा? मैडम जी, जी थोड़ा खाद कम पड़ गया तो हम लेने जा रहे हैं। गई। काजल बहुत टाइम से अकेली है, मैं देख के आती हूँ। मासी, वो गायत्री माँ मुझसे नाराज है। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी नफरत सब जायज है। पर जब तक उनके दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो अपने दिल से मुझे अपना नहीं लेती, मैं रौनक जी को नहीं अपना सकती। मैं चाहती हूँ कि रौनक जी और मैं गायत्री माँ के आशीर्वाद के साथ एक हो। मैं उन्हें जबरदस्ती अपने रिश्ते को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती मासी, इसलिए मैं मजबूर हूँ रौनक जी को
सिर्फ दोस्त मानकर उनके साथ रहने के लिए। मासी उनके परिवार में दरार डालने के लिए, उनको अपने बेटे से दूर करने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे मैं रौनक जी के साथ प्यार का रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ?